पीछा किए जा रहे आदमी को यह देखकर डर लगने लगा कि उसकी पत्नी को कातिल ने बंधक बना लिया है। इसके बाद कातिल ने अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि माइक चुपचाप एना को उसके हवाले कर दे, वरना यह मुलाकात उन दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। यह सुनकर माइक पूरी तरह दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने खुद वादा किया था कि वो एना की रक्षा करेगा, लेकिन अब उसकी पत्नी दुश्मन के हाथों में फंस चुकी थी। इस हालात में माइक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। काफी सोचने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने शिकार वाली बंदूक एना के हाथ में थमा दी और उसे किसी सुरक्षित जगह छिप जाने को कहा। साथ ही उसने खास तौर पर चेतावनी दी कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची है, इसलिए निशाना ठीक से लगाने के बाद ही ट्रिगर दबाना। असल में माइक अकेले ही कातिल से निपटने का इरादा कर चुका था, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि सीधे मौत के मुंह में चला जाए। उसने चुपके से अपने हाथ में एक छोटा चाकू छिपा लिया। जब कातिल ने देखा कि माइक अकेला ही नीचे आ रहा है तो वो गुस्से से बौखला उठा। अगले ही पल उसने एना को चिल्लाकर धमकी दी कि अगर वो तुरंत नीचे नहीं आई तो वो माइक और एना दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर एना भी नहीं चाहती थी कि माइक बेकार में अपनी जान गंवा दे। वो बंदूक हाथ में लेकर धीरे धीरे नीचे उतर आई। एना को आता देख कातिल जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसे खुशी मनाने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। अचानक घर की लाइटें झपकने लगीं। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक बिना देर किए उस पर झपट पड़ा और चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लेकिन आखिरी पल में कातिल फिर भी माइक पर गोली चलाने में कामयाब हो गया। तुरंत पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आजाद होते ही एना सबसे पहले बाहर भागी, गाड़ी की लाइट जलाई और तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर हिम्मत जुटाकर वो दोबारा अंदर लौटी, लेकिन तब तक माइक जमीन पर बेसुध पड़ा था और कोने में पड़ा कातिल भी मौत के करीब था। उस निर्दयी कातिल को देखकर एना ने बंदूक उठाई और सीधे उसके सिर पर तान दी, ताकि माइक और अपने चाचा की मौत का बदला ले सके। लेकिन अगले ही पल कातिल को एहसास हुआ कि यह मौत से भी ज्यादा शर्मनाक था। उसे समझ आ गया कि वो एक दिन तक एक ऐसी बंदूक से डरता रहा जिसमें एक भी गोली नहीं थी। ये सोचकर वो इतना गुस्से और सदमे में आ गया कि वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद एना माइक के पास गई। अपने रक्षक को इस हालत में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक माइक की आंखें खुल गईं। दरअसल गोली उसके किसी जरूरी अंग को नहीं लगी थी और ज्यादा थकावट की वजह से वो बेहोश हो गया था।